देश में 25 जून 1975 को लगे आपातकाल लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याय था। सुप्रीम कोर्ट के उस दौरान दिए गए फैसले से न्यायपालिका की गरिमा को गहरी ठेस पहुंची और तानाशाही को वैधता प्रदान करने का काम किया गया। ऐसे में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना सिर्फ स्मृति नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक तरीके से चेतावनी है। देश की आजादी के 28वें साल में केवल एक व्यक्ति यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी, जबकि संविधान स्पष्ट कहता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सामूहिक सलाह पर काम करना चाहिए। ये बात दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा इंटर्न को संबोधित करते हुए कहा। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है लगातार न्यायपालिका को लेकर के कई सारी बातें कहते रहे हैं और अब उन्होंने आपातकाल को लेकर के यह बात कही। विपक्ष में हड़कंप है। उन्होंने कहा कि आपातकाल की घोषणा होते ही 1 लाख से अधिक नागरिकों को जेल में बंद कर दिया गया, मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई और सभी संस्थाओं को पंगु बना दिया गया। आपातकाल के दौरान देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी जी देसाई, चंद्रशेखर और कई मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और वैज्ञानिक तक को गिरफ्तार करके जेल में जो है डाल दिया गया। आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई। उपराष्ट्रपति ने न्यायपालिका की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान देश के 9 हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि नागरिकों के मौलिक अधिकार आपातकाल में भी सुरक्षित रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन फैसलों को पलट दिया और कार्यपालिका को असीमित ताकत दे दी। ये भारत के न्यायिक इतिहास का सबसे काला निर्णय था, जिसने तानाशाही को वैध बना दिया था। मौजूदा सरकार ने इस दरअसल ऐतिहासिक भूल को जनमानस में जीवित रखने के लिए 11 जुलाई 2024 को एक राजपत्र अधिसूचना जारी करके 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया। यह हमें याद दिलाएगा कि आम नागरिक ही संविधान और लोकतंत्र का दरअसल वो असली रक्षक हैं। सभी को लोकतंत्र के मूल्यों को याद रखना चाहिए। भारत सद्भावना में विश्वास करता है। देश में हर नागरिक को अपने हिसाब से धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन प्रलोभन और लालच देकर के धर्म परिवर्तन कराना समाज के लिए खतरा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर, यानी कि कल जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उस मौके पर यह भारत की अमूल्य धरोहर है। योग मन और शरीर को स्वस्थ बनाने का सबसे बड़ा साधन है और इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाने की जरूरत है। इस दौरान दोस्तों राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी, अतिरिक्त सचिव डॉक्टर के.एस. सोमशेखर सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से दिया गया ये भाषण कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की अब दरअसल आंखों में खटक रहा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पिछले कुछ समय से लगातार न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों को लेकर के लगातार वो कहीं ना कहीं ऐसे सवाल उठाते रहे जो कि वाजिब हैं। सिर्फ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे की तरफ से भी सीजेआई जो थे, पूर्व सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना, उनके एक फैसले को लेकर भी टीका टिप्पणी की गई थी और उस टीका टिप्पणी के बाद में पूरे देश की राजनीति किस तरीके से गरमाई थी, यह हमने अच्छी तरीके से देखा था। निशिकांत दुबे के खिलाफ में डिफेमेशन सूट फाइल करने की बात कही जा रही थी। उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, इसलिए उनके खिलाफ में जो है ट्रायल चलना चाहिए, उनकी सांसदी छीन लेनी चाहिए। बहुत सारी चीजें दरअसल राजनीतिक एजेंडे के तहत चलाई गई थी, लेकिन निशिकांत दुबे का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने जायज बात कही थी। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली पर, मैं साफ तौर पर सीजेआई खन्ना की यहां पर बात कर रहा हूं, उन्होंने उसे भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि आपातकाल को लेकर के
मैंने एक रिपोर्ट भी रिलीज की थी, तकरीबन 29 से 30 मिनट का जो है वो वीडियो था। आप लोगों का उस पर बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिला। उस वीडियो पर 50,000 से ज़्यादा व्यूज़ आए थे। मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप आपातकालीन जो परिस्थितियां थी उस समय जब 1975 को आपातकाल लगाया गया था, तो किस तरीके से इंदिरा गांधी ने मनमानी की थी, किस तरीके से चीज़ें इंप्लीमेंट की गई थी, उन सारी चीज़ों के लिए जो है डिस्कशन किया था। मसलन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संबोधन में इंटर्न को यह याद दिलाते हुए कहा कि 1975 को जो कुछ भी हुआ था वो हमारी जो यंग जनरेशन है उन तक ये इंफॉर्मेशन कैस्केड होनी चाहिए कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो वो फैसला था वो काला दिवस उस दिन को मनाया जाना चाहिए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के तहत, और जो सरकार थी उस समय की इंदिरा गांधी की, उन्होंने किस तरीके से अपने जो है अधिकार का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, और जो लोगों के अधिकार होते हैं आपातकाल सिचुएशंस में उनको भी किस तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। इन तमाम चीज़ों को हमें, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, उस तक जो है ये सब पहुंचना चाहिए। अगर ये नहीं पहुंचता है तो यकीनन तौर पर जो आपातकाल का जो एक काला कार्यकाल था, जो समय था जब उठा करके लोगों को, आप लोग समझिए, अटल बिहारी वाजपेयी जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे, इतने बड़े कद्दावर नेता, और सिर्फ एक अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, पता नहीं कितने नेताओं को, कितने कार्यकर्ताओं को, कितने लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने पूरी की पूरी मीडिया को पंगु बना दिया था। मीडिया घुटनों पर रेंग रही थी। आज की डेट में जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम कद्दावर नेता ये कहते हैं, गोदी मीडिया बुलाते हैं दरअसल, कि मीडिया पर किस तरीके से कब्जा है कॉरपोरेट घराने का, किस तरीके से सरकार ने जो है अपने इशारों पर उन्हें नचाना शुरू कर दिया। लेकिन उस दौर को याद करते हुए राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बार बार इस देश की जनता को यह स्मरण कराना चाहते हैं कि वो सब कुछ हमें भूलने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने अपनी जो है इतिहास में जो काले अक्षरों में दर्ज है, उसे हमें काले दिवस के रूप में भी मनाना चाहिए। और इसीलिए 25 जून को इस तरीके की जो काला दिवस मनाया जाना, या फिर आपातकाल जो लगाया गया था इमरजेंसी के अगेंस्ट में, एक तरीके से इसका विरोध व्यक्त करना, ये एक पहल सरकार की तरफ से 25 जून 2024 को की गई थी। और अब 25 जून निकट आ चुका है। उस समय भी जो है ये इसके खिलाफ में ये प्रदर्शन करने की तैयारी है। इस दिन को स्मरण करने की तैयारी है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने इस देश को एक आपातकालीन सिचुएशन में, एक इमरजेंसी में धकेल दिया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को एक्सटेंड करने के लिए। क्योंकि कोर्ट की तरफ से इंदिरा गांधी की सदस्यता को जो है कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए, निष्कासित करने के लिए ऑर्डर दे दिया गया था। और इसके अलावा 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकती जो है इंदिरा गांधी, इस तरीके का फैसला लिया गया था। तो इंदिरा गांधी ने यह बात अपने ईगो पर ले ली और देश को जो है इमरजेंसी में धकेल दिया। और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी आज जो आड़े हाथों लिया है जगदीप धनखड़ ने, यह भी कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि जगदीप धनखड़ की आक्रामकता न्यायपालिका को लेकर के, कि कुछ भी अगर ऐसा होगा जो वाकई में हमारा इतिहास एक नेगेटिव जो है साइड से देखने की कोशिश करेगा, तो उसकी भी जो है बात होना जरूरी है। बहरहाल इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।